हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर अजीत सर। ठीक है जी, आपके अपने चैनल जो इंजीनियर अजीत सर है वहाँ पे आपका स्वागत है और उम्मीद करता हूँ सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर सेट्स की एक थ्योरम है, सम थ्योरम्स ऑन सबसेट। सबसेट के ऊपर थ्योरम आपके पास फर्स्ट और सेकंड को डिस्कस करेंगे आज हम। तो वो क्या कहती है, बात करते हैं। थ्योरम नंबर 1 में कहता है कि आपके पास एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कहा क्या कहता है थ्योरम नंबर 1 में कि हर एक सेट जो है वो अपने आप का एक सबसेट होता है। लेट करते हैं ए बी एनी सेट। अगर ए कोई भी सेट है देन ईच एलिमेंट ऑफ ए इज़ क्लियरली इन ए। तो क्या होगा आपके पास, हर एक एलिमेंट जो ए का होगा वो ए में ही दिखेगा। हैंस ए इज़ ए सबसेट ऑफ ए। याद रहेगा अब आपको कि आपके पास हर एक सेट जो होता है उसका खुद का एक अपना आप सबसेट कहलाता है, अपने आप का वो सबसेट कहलाता है। याद रहेगा। तो अभी उम्मीद करता हूँ समझ आ चुकी होगी ना। ही तो एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास अगर ए कोई सेट मानते हैं और उसका हर एक एलिमेंट जो होगा वो ए में पाया जाएगा, इसलिए उसको क्या कहेंगे हम, ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है जी। अब थ्योरम नंबर सेकंड में बात करते हैं। वहाँ पे है कि द एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्या मतलब है इसका, कि आपके पास जो एम्प्टी सेट होता है आपका, कौन सा सेट, एम्प्टी सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, वो अपने कहता है वो हर एक सेट का सबसेट कहलाया जाता है। एम्प्टी सेट जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट कहलाया जाता है। ये दोनों थ्योरम जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं के बेसिस पे आपके पास आगे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व होंगे और इजीली होंगे। अगर हमें ये कंसेप्ट है तो वी शुड हैव द कंसेप्ट ऑफ दीज टू थ्योरम्स इज़ वेरी मस्ट। ओके जी। तो मैंने क्या कहा कि आपके पास थ्योरम नंबर सेकेंड में जो एम्प्टी सेट है वो सबसेट है, एवरी सेट है। प्रूफ करते हैं। लेट ए बी एनी सेट। कोई ए है, आपने सेट रखा कोई जिसका नाम ए है, ठीक है जी, और फाई इज़ द एम्प्टी सेट, और फाई जो है उसको एम्प्टी सेट मान के चलते हैं। इन ऑर्डर टू शो दैट फाई इज़ अ सबसेट ऑफ ए वी मस्ट शो दैट एवरी एलिमेंट ऑफ फाई इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए। हमें ये भी दिखाना पड़ेगा कि आपके पास हर एक एलिमेंट का जो फाई है वो आपके पास एलिमेंट ऑफ ए भी है। आल्सो बट फाइव कंटेन्स नो एलिमेंट, लेकिन आपको पता है कि फाइव में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। सो एवरी एलिमेंट ऑफ फाइव इन ए, इसलिए आपके पास कह सकते हैं कि जो आपके पास हर एक एलिमेंट जो है फाइव का वो इज़ इन ए में होगा ही होगा। तो हेंस जो फाइव है वो सबसेट ऑफ ए है। ठीक है जी। मैं कह सकता हूँ कि आपके पास जब भी दो आपके पास सेट होते हैं और उसमें से ए सेट जो है और दो बी सेट है, इसके ऊपर हम प्रैक्टिस जो एक्सरसाइज करेंगे 1.3 वहाँ पे भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, वहाँ पे आपको बेस्ट और बेहतरीन समझा दूंगा मैं। और वहाँ पे ये बात मैं याद दिलाऊंगा आपको कि मैंने कहा था कि आपके पास फाई जो होता है, फाई जो होता है यानी कि एम्प्टी सेट जो होता है वो सबसेट होता है हर एक सेट का। ठीक है जी। वो कैसे होता है, जब मैं बोलूँ कि दो सेट हैं, ए सेट है और बी सेट है, और ए सेट को अगर फाई सेट मानते हो यानी कि एम्प्टी सेट मानते हो, तो बी सेट में भी वो बी सेट का सबसेट कहलाया जाएगा। वो कैसे, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अब ये थ्योरम नंबर 3 जो है इसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे हम, थोड़ी सी लेंथी है इसीलिए। अभी बात करते हैं यूनिवर्सल सेट और पावर सेट के बारे में। ठीक है जी। हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इफ़ देर आर सम सेट्स अंडर कंसिडरेशन, मैं क्या कहता हूँ कि अगर आपके पास कुछ सेट्स हैं जो कंसिडर करते हैं आप, ठीक है, दैट देयर हैपन्स टू बी सेट विच इज़ अ सुपर सेट ऑफ ईच वन ऑफ द गिवन सेट। क्या कहा, मैंने कहा कि अगर आपके पास सम सेट्स हैं, कुछ सेट्स हैं जिनको आप कंसिडर मानते हैं, कंसिडर करते हैं, और उनके देन देयर हैपन्स टू बी ए सेट विच इज़ सुपर सेट ऑफ ईच वन ऑफ द गिवन सेट्स। जो भी आपके पास सेट्स दिए गए होंगे उनका एक सुपर सेट कहलाएगा। ठीक है जी। सच ए सेट इज़ नोन एज यूनिवर्सल सेट डिनोटेड बाय यू आर। इस ये जो आपके पास है, ये जो सिंबल है आपका, मैं बता दूं, ये वाला जो सिंबल है आपका, ठीक है जी, ये वाला सिंबल। बट मैंने क्या कहा कि अगर आपके पास एक ए से एक सेट मानता हूँ मैं, ए से लेके ए जिसमें स्मॉल ए बी सी लिखा हुआ है जेड तक, ठीक है जी,
अब वो जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट कहूँगा मैं किसका, एक मैं बी सेट ले लेता हूँ जिसमें मैंने लिखा कि वावल के सेट है वो, ठीक है, वावल एलिमेंट्स। तो मैंने कहा कि आपके पास एक सेट ए मानते हैं हम, उसका जो एलिमेंट्स है वो माने हमने कि वो पूरे अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी कि ए टू जेड तक हैं, यानी कि 26 एलिमेंट्स आ गए आपके पास ए सेट में, जिसको आप यू मान के चलें, ठीक है। ए ना माने उसका नाम, उस सेट का नाम आप यू माने, यानी कि यूनिवर्सल सेट। अब उसमें दूसरा एक सेट लेता हूँ मैं जिसका नाम ले लेता हूँ मैं बी, और बी में मैं वावल रखता हूँ। तो वावल कितने हमारे पास 5 हैं, यानी कि ए ई आई ओ यू। अब मैं कह सकता हूँ कि आपके पास जो यूनिवर्सल सेट है इसमें कौन सा है। अब देखिए यूनिवर्सल सेट में यू में मैंने अल्फ़ाबेट रखे थे पूरे के पूरे 26 एलिमेंट्स, ठीक है जी। तो वो आपके पास ए से लेकर जेड तक आ जाएंगे, और उन्हीं का पार्ट आपके पास क्या है, उन्हीं का पार्ट आपके पास क्या है, वो है जी आपका क्या नाम है, एक बी सेट जिसमें वावल पाए गए हैं, और एक सी सेट रखता हूँ मैं जिसमें कॉन्सोनेंट डालते हैं जो वावल के बिना विदाउट रिमेनिंग letters remaining alphabet from the vowels of a यूनिवर्सल सेट। यानी कि अगर आपके पास 26 लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट में, और उसमें से अगर वावल निकालते हैं तो आपके पास 21 लेटर्स बचते हैं, ठीक है, और 21 लेटर्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट बचते हैं। तो कॉन्सोनेंट प्लस अगर आप जो आपका सेट सी रखा मैंने, जिसका नाम दिया मैंने कॉन्सोनेंट्स, तो 21 लेटर्स वो होंगे। तो फिर उसके बाद बी मैंने जो सेट रखा था उसमें रखा था मैंने 5 वावल्स, यानी कि 5 वो तो, और 21 वो। तो वावल्स प्लस कॉन्सोनेंट करेंगे तो आपके पास टोटल अल्फ़ाबेट आपको 26 मिल जाएंगे। तो आपके पास जो यू सेट था वो अल्फ़ाबेट का था, तो यू इज़ द यूनिवर्सल सेट। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ चुकी होगी अब आपको। अभी बात करते हैं पावर सेट की। पावर सेट क्या है? फ़िलहाल इसका कंसेप्ट जो है आगे यूज़ होगा नहीं, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए देख लेते हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज़ कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। जब आप क्या कर देते हो, जो कलेक्ट करते हो आप सारे ए के सबसेट को, और उस सेट को आप कहते हो पावर सेट ऑफ ए। इट इज़ डिनोटेड बाय पी ए। इन पी ए एवरी सेट एलिमेंट इज़ अ सेट। मीन्स आपके पास पी ए पावर सेट ए इज इक्वल टू एस। ये आपके पास यहाँ पे अच्छे से लिखा नहीं है, मैं नीचे देखता हूँ, यहाँ पे लिखा है ना ये सबसेट पावर, ये पावर सबसेट ऑफ इज ए, आई डोंट नो व्हाट इज़ हेयर रिटन, आई थिंक इट्स ओमिटेड। चलिए कोई बात नहीं, मैं एग्जांपल से आपको बेहतरीन समझाने की कोशिश करूँगा और समझ भी आ जाएगा आप लोगों को। देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास लेट करते हैं ए को 1 2 3, और पावर सेट ए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 5 भी इसमें आ जाएगा। 5 एक सबसेट है, 1 सबसेट है इसका, 2 सबसेट है, 3 सबसेट है। 1 के साथ 2 को जोड़ेंगे तो वो भी सबसेट बन गया, 1 के साथ 3 को जोड़ेंगे वो भी सबसेट बन गया, फिर 2 के साथ 3 को जोड़ेंगे वो भी सबसेट बन गया, और 1 2 3 जोड़ दिए तो वो आ गया आपके पास पावर, वो पूरा सबसेट बन गया। तो मीन्स सारे सबसेट को अगर आप एक ही सेट में अलग अलग करके लिखते हैं करली ब्रैकेट्स में, तो वो आपके पास क्या बन जाता है, वो आपके पास पावर सेट बन जाता है। तो ये पावर सेट वाला क्वेश्चन जो है आगे हम करेंगे इसके ऊपर डिस्कशन। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी यूनिवर्सल सेट क्या है, पावर सेट क्या है। थ्योरम 1 में हमने डिस्कस करा कि आपके पास जो क्या नाम है, हर एक सेट जो होता है अपने आप का सबसेट होता है। दूसरी थ्योरम में हमने डिस्कस करा कि आपके पास फाई जो होता है वो हर एक सेट का एक सबसेट होता है। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच। कीप वाचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। तो लाइक करना ना भूलें, लाइक भी कर दें। आपके लाइक से हर एक ज़रूरतमंद की हेल्प हो जाती है, और हेल्प करना एक ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है। थैंक यू सो मच।